सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन एंड गाइस, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में अभ्यास मैगज़ीन जो कि अप्रैल मंथ की अभी निकाली है। ठीक है, आरआरबी स्पेशल है ये। तो उसी के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हम सारे सोल्व करेंगे जो कि 300 के अराउंड है। और डेली उनको उनके 20 क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो डेली 20-20 भी हम करेंगे तो 15 दिन में हम उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 1 होगा। तो 15 पार्ट बनेंगे इसके। ठीक है, तो उसमें प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको ये आगे चाहिए है या नहीं, आपको बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ का या नहीं हो रहा है। तो फिर मैं आगे बनाऊंगा, वरना तो फिर इसको बंद कर देंगे, नहीं बनाएंगे आगे। तो प्लीज़ आपका रिस्पॉन्स ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आगे इसको कंटिन्यू रखें या ना रखें। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं एंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वॉच को सेल करने पे, जो कि 1860 की बेची है, वो है 4 गुना किसका जो लॉस हुआ है। ठीक है, उसी वॉच को 1440 रुपये में बेचने का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि सबसे पहले प्रॉफिट हुआ 1860 फिर उसने बेचा। ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ उसका वो 4 टाइम्स है लॉस हुए, जो लॉस हुआ उसका। तो लॉस हमारा 1440 पर बेचने पर हुआ, तो एक लॉस हुआ। ठीक है, और 4 प्रॉफिट हुआ, तो ये टोटल जो हो गया 5। ठीक है, उसी 5 की वैल्यू इनका डिफरेंस है, क्योंकि इसी में इसका भी लॉस हुआ है और इसको 4 प्रॉफिट हुआ है, तो इसका डिफरेंस इस 5 के इक्वल है। तो इसका डिफरेंस ले लेंगे 0, यहाँ से 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी ये जो है 5 की वैल्यू है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो एक की वैल्यू हो गई ये। अब पूछा क्या है हमसे कि कॉस्ट प्राइस पूछा है वॉच का, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक हमारा लॉस हुआ था इतने 1440 पर बेचने पर, तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो कि लॉस कवर हो जाएगा और हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। तो टोटल सीपी हमारा क्या हो जाएगा, 1440 प्लस 84, यही हमारा सीपी होगा। 8 और 4 12, 4 5, तो 1524 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक, सो सेकंड क्वेश्चन है 540 मीटर लॉन्ग ट्रेन है क्रॉसेस प्लेटफॉर्म ट्वाइस इट्स लेंथ। मतलब कि जो ट्रेन का जो लेंथ है ना 540 है, और प्लेटफॉर्म हमारा हो जाएगा इसका डबल, तो 1080 हमारा प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है कि उसको कवर करने में इसको लग रही है 4 मिनट। तो स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस में दोनों ऐड हो जाएंगे 0, 8 और 4 12, 5 और 1 6 और 1। ठीक है, 1620 ये टोटल डिस्टेंस हो गया, अपॉन में टाइम। अब ये हमने मीटर में लिया है तो नीचे सेकंड में लेना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड होती है, यूनिट का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब सेकंड में 4 मिनट को करेंगे तो 4 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं, 2 पर जाएगा और ये 8 और 1। ठीक है, 27 आ गया, यहाँ से 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 27/4 आ गया ये। ठीक है, अब ये हमारी स्पीड आ गई है, तो कितना कहाँ है आंसर, 504 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो किलोमीटर में हमने बताना है, तो ये हमारी आई है सेकंड पर मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 इंटू, अब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं 9 पर, इसको 2, इधर नीचे हो गया 10। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 9 7 63, 6 9 दूनी 18, 8 हो जाए 14, 2 नीचे 10 था तो एक पॉइंट लग जाएगा, तो 24.3 इसका किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ कविता एंड शिवा। तो लिख लेते हैं, रेशियो दे रखा है कविता और शिवा का, के और एस लिखेंगे। तो उनका जो रेशियो है 5:1 दे रखा है। द एज ऑफ द शिवा आफ्टर 28 ईयर्स, तो क्या लिखेंगे, इसको 5x और 1x मान लेते हैं। अब क्या बोला है, द एज ऑफ द शिवा आफ्टर 28 ईयर्स, तो शिवा की एज 28 ईयर्स के बाद। ठीक है, कितनी हो जाएगी, शिवा है 1x प्लस 20, 20 साल के बाद क्या हो जाएगा 20% मोर, 20 का मतलब 20% ज़्यादा, मतलब 6/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6/5 मोर देन द कविता एज। तो इनटू में इधर लिख लो कविता की एज या फिर इधर लिख लो, तो मैं इधर लिख लूँगा नीचे डायरेक्ट। ठीक है, तो मोर देन द कविता 10 ईयर अगो, कविता का 10 साल पहले, तो -10 कर देंगे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर हो गया 5x प्लस
5 दूनी 10, 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 6 पंजे 30 एक्स माइनस 60, इस तरफ जाएगा ये 160 हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा 25 हो जाएगा। ठीक है 25 एक्स। ठीक है कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? तो अभी देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आई 160/25। अब निकालना क्या है द एवरेज एज ऑफ द कविता एंड शिवा। तो एवरेज एज इनकी 6 हो, टोटल हो गया 6x, एवरेज कितना हो जाएगा इंटू एक्स की वैल्यू ये है तो 6/2 करेंगे 6x, एक्स की वैल्यू ये हो गई अपॉन में एवरेज के लिए। ठीक है 2 और ये हो जाएगा 3 और फिर ये कुछ गड़बड़ कर दी गाइस मैंने शायद से। द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द कविता एंड शिवा दिस द एज ऑफ द शिवा आफ्टर 28 ईयर्स। तो 20 लिख दिया मैंने गलती से ही। ठीक है तो इसको कट कर देते हैं एक बार, ये 28 आएगा। तो 5 से इसको 5 कॉमन ले लेते हैं, 2 इधर आ जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 2 है इधर। ठीक है तो x प्लस 28 इक्वल्स टू 6x माइनस 12। ठीक है ये 12 उस तरफ जाके 40 हो जाएगा, ये x इस तरफ आके 5x हो जाएगा, x की वैल्यू 8। ठीक है अब एवरेज बताना है हमें, एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल है 6x तो एवरेज डिवाइड बाय 2 करेंगे 3x आ जाएगा, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 8, 8 3 24 आ गया। तो यही हमें बताना था एवरेज, तो 24 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन एक सेकंड में निकाल लेता हूँ। फोर्थ क्या बोल रहा है, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो लेंथ और ये ब्रेथ इनका रेशियो दे रखा है 4 और 3। ठीक है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया दे रखा है अब 1728। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ होगी हमारी ये 4x लगा लेते हैं इसको इंटू 3x, तो यही वैल्यू इक्वल है 1728 की। ठीक है अब काट देंगे इन्हें, 4 3 12 होता है, इधर 12x² इंटू में 17 28। ठीक है अब 17 28 क्या होता है 12 का क्यूब होता है, तो 12 12 12 3 बार लिखेंगे, एक 12 कट जाएगा, तो फिर कितना आएगा x² इक्वल्स टू 12 इंटू 12, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 12। ठीक है अब आगे क्या पूछ रहा है, इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो साइड स्क्वायर की साइड क्या होती है ए, वही इक्वल है ब्रेथ के। ठीक है रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी आ गई 12 इंटू 3, 12 3 36, 36 आ गई हमारी रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर की साइड। तो अब क्या करना है हमें, डायगोनल निकालना है स्क्वायर का। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है a√2, ए हमें पता है 36 और √2 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है और फिर फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ हमारा है कि एक कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है कंटेनर है जिसमें मिक्सचर है कि अल्कोहल और वाटर का, उनका रेशियो दे रखा है अल्कोहल और वाटर 4:3। ठीक है और फिर क्या बोल रहा है कि इफ़ 10 लीटर ऑफ द अल्कोहल इज एडेड टू द मिक्सचर। तो अल्कोहल उसने लीटर ऐड कर दी। ठीक है कर दी भाई। फिर क्या बोल रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर बिकम्स, तो उसके बाद हमारा रेशियो हो गया 7 और 4 का। अभी एक बात समझने वाली है कि हमने ऐड किया है अल्कोहल में तो चेंज हो रहा है, वाटर का भी चेंज हो गया, लेकिन हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि इसमें तो ऐड ही नहीं किया कुछ। तो इसको हम बराबर कर देंगे, इधर नीचे 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं क्या बनेगा, 4 चौक 16 और इधर हो जाएगा 12। वैसे ही नीचे 7 3 21 और 4 3 12। अब यहाँ देखो हमने किया है 10 ऐड। ठीक है लेकिन रेशियो में कितने का डिफरेंस हो रहा है, रेशियो में सिर्फ +5 हो रहा है और ऐड किया है 10 लीटर, तो इसी 5 रेशियो की वैल्यू है 10 लीटर, तो एक की वैल्यू आएगी 2 लीटर की। ठीक है फिर पूछा गया हमसे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अब इनिशियल क्वांटिटी हमने चेंज करके ये वाली बना दी है। ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक सेकंड मैं आंसर निकाल लेता हूँ, कहाँ है ये क्वेश्चन, कहाँ गया। कहाँ गया भाई, हाँ जी ये रहा। तो देखो अब हमारा क्या आ गया, अब चेंज होके रेशियो हमारा हो गया ये, वो रेशियो नहीं रहा है क्योंकि हमने इनको इक्वल कर दिया है। तो एक की वैल्यू आई है 2 और हमें इनका डिफरेंस बताना है। ठीक है तो डिफरेंस 4 रेशियो है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 8 लीटर। ठीक है ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास। ठीक है जिसमें 12 स्टूडेंट हैं
वो इंक्रीज़ हो जाता है 0.5 kg से। किस वजह से हो रहा है वो, कि एक नया स्टूडेंट था जो ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, उसकी वजह से 0.5 kg इंक्रीज़ हो जाता है एवरेज में। लेकिन एक और बात है कि एक जो पुराना स्टूडेंट है 40 kg उसका वेट था, ठीक है, वो लीव कर देता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ओवरऑल जो हमारा एवरेज बढ़ा है 0.5 kg से बढ़ा है। टोटल स्टूडेंट है 12, ठीक है। अब जो क्या है वो है 40 kg का, ठीक है। अब जो आया है वो 40 kg से बड़ा होगा, ज़्यादा उसका वेट होगा मतलब, ठीक है। तो ज़्यादा वेट होगा तभी तो ये 0.5 kg हमारा बड़ा है एवरेज में। तो अब वो निकालना है हमें कि कितना उसका वेट है। तो क्या करेंगे हम, तो ये जो 0.5 kg है, चारों जितने भी स्टूडेंट है 12, सब में इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ठीक है। 12 × 0.5 कितना आ जाएगा, 6 kg आ गया। तो ऊपर 6 kg ऊपर था जिसकी वजह से 12 स्टूडेंट्स में 0.5 kg बढ़ा है, ठीक है। वही दोनों को ऐड कर देंगे, जो नया वाला स्टूडेंट जो ऐड हुआ है वो 46 kg का था, ठीक है। यही इसका आंसर है, छोटा सा, ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन देखते हैं हम। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एक्स, ठीक है, एक्स पर CI लगा है, प्रिंसिपल इसका है एक्स, ठीक है, और 15% 2 साल के लिए, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। अब ये समझते हैं हम कि 2 साल का हम डायरेक्ट निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, 2x, ठीक है, प्लस x² / 100। तो इससे हमारा जो 15% 2 साल का होता है ना, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 दूनी 30, 30 प्लस इसका ऐड होगा 15 का क्या होता है 225, तो 32.25 आ जाएगा इसका ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और क्या बोल रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी एक्स पर ही लगा है, लेकिन उसका रेट है 18 2 साल के लिए। तो SI हमारा टोटल इसका रेट SI का कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36%, ठीक है, 36% हो गया। अब क्या बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हमें 292.5। अब इनका डिफरेंस देखो कितना है परसेंटेज में, 3.75 आया। 3.75% उसकी वैल्यू है ये। तो अब हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू 292.5, 3.75। अब पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 100% यहाँ से आ जाएगा। अब देखते हैं इसको, काटते हैं सारे को, ठीक है, ये कट गया। और यहाँ से कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 16 और 4 × 16 और 1 15, और यहाँ से 4 × 4 = 8, 8 और 3 = 7, 275, 12 में 7 गए, सॉरी 12 में से 5 गया 7, और फिर 1 और 4 और 3 7, 4, हाँ 7 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 और ये 3 कटा नहीं, क्या काट दिया मैंने, गलत काट दिया शायद से, 292.5 हो गया, 3 पॉइंट इधर कितना है ये 3.75, ठीक है। तो ये 7 नहीं आएगा इधर, ठीक है। 4 4 8 और 8 9 10, 4 4 8 9 10 और 11 आएगा ये, इधर मैंने गलती कर दी, ठीक है। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 और 27 का आ जाएगा 9, तो 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये आएगा 18700, ठीक है। अब इसी की वैल्यू 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x निकालना है 2 0, 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये आ गई 2x की वैल्यू। अब पूछा क्या वैल्यू, 2x + 800, तो 800 इसमें ऐड कर देंगे, 0 0 8 और 4 14, 5 और 1 6, 16,400 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 8 बॉयज़ एंड X गर्ल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉयज़, ठीक है। तो 8 जो है इसमें बॉयज़ दे रखे हैं, X हमारे पास गर्ल्स हैं, ठीक है। फाइंड गर्ल्स ही हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2 बॉय को सिलेक्ट करने की, तो कितना आ जाएगा 8C2 अपॉन में 8 + XC2 जिसकी वैल्यू दे रखी है 14/95। अब इसको सोल्व आउट करेंगे हम,
8 इंटू 7 और नीचे ये दो दो है ना, तो ये ऊपर नीचे का कट जाएगा, दिखा देता हूँ। 2 इंटू 1, अब इसको सोल्व आउट करेंगे 8 प्लस एक्स, एक माइनस कर देंगे 7 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 1, ये कट जाएगा, ऐसे बचेगा 1495, ठीक है, 7 2 और इधर आ गया 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 सॉरी 380 इक्वल्स टू 8 7 56 प्लस 8 7 15 एक्स और फिर प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्र प्लस 15x माइनस, अब इसको करेंगे तो 4 और यहाँ पे 7 में से 2, ठीक है, और 3, ठीक है, और ये कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है ना, तो 8 इंटू 6 3 18 इंटू 6 3 18, बनाना क्या है, माइनस प्लस, तो ये वाला प्लस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको लिखेंगे 3 और 2, और ज़्यादा थोड़ा तोड़ लेते हैं इसको, तो 3 6 3 18, 18 1 3 क्या 9, 9 3 क्या 9 दूनी 18 नहीं बनेगा, तो 6 36 नहीं, ये भी नहीं बनेगा, तो 3 और 2 2 दूनी 4 3 12, 3 क्या 9 3 27, 27 और 12 ये बनेगा, तो बड़ा वाला 27 अंदर 12, तो 12 हमारा पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली हम नहीं लेंगे, तो 12 हमारी गर्ल्स आई है, ठीक है, यही हमें निकालना था। फिर 9 क्वेश्चन में क्या है कि दो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये दो पार्टनर हैं ए और बी, स्टार्ट बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टिंग, ए इन्वेस्ट करता है 15,000, ठीक है, बी इन्वेस्ट करता है 18,000, ओके। और जो इनका मंथ का जो दे रखा है, ए कर रहा है एक्स मंथ के लिए, ठीक है, और बी कर रहा है एक्स प्लस 2 मंथ के लिए। अब और फिर इनका शेयर दे रखा है, तो इनको काट देंगे, 3 जीरो ये गया, ये 5 पर चला जाएगा और ये 6 पर, तो कितना आ गया 5x रेशो 6 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, प्रॉफिट ऑफ ए इज, ए का प्रॉफिट दे दिया 5x जिसकी वैल्यू है 4500, अब तो इसका बी का बच गया 6 इंटू एक्स प्लस 2, सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4500 इसका है, तो एक 10,980 में से 4500 हम माइनस कर देंगे, 0846, यही हमारा आ गया बी की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको काट पीट देंगे सबको, ठीक है, 6 एकम 6 8 6 48, ठीक है, और फिर 5, तो ये आएगा 9 जीरो, और यहाँ से 9 एकम 9 9 दूनी 18, इधर 10 5 और इधर आ जाएगा 6, करते हैं 6x इक्वल्स टू 5x प्लस 5 दूनी 10, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 10, ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे वो देख लेते हैं हम, फाइंड द टाइम फॉर बी इन्वेस्ट, तो बी इन्वेस्ट कर रहा है, x की वैल्यू 10 है, तो x प्लस 2 बताना है, तो 12 मंथ आ जाएंगे बी का, ठीक है, 12 मंथ हमारे राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। ओके, सो 10th क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर है जो कि दो वेराइटीज़ ऑफ शुगर को मिक्स करता है, ठीक है, एक की कॉस्ट है 40 kg, तो इधर रुपीज़ लिखेंगे 40 kg है, और ये और सेकंड है 48 kg, 48 रुपीज़ पर kg है, और जो उनका रेशियो है 5:3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे वेटेड एवरेज से, उसमें क्या होता है कि दोनों जो ये है फर्स्ट वाली क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी का दोनों की क्वांटिटी का हमें रेशियो लेना होता है, और जो पैसे दे रखे होते हैं उनको एज इट इज़ लेना, फिर करना क्या है, फर्स्ट वाली क्वांटिटी का रेशियो और मल्टीप्लाई उसकी प्राइस, ऐसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा 5 चौके 20 200, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24 2 4 3 12 13 14, और डिवाइड करेंगे दोनों के रेशियो के एडिशन से, मतलब 5 और 3 को ऐड कर देंगे, 8 उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या आएगा 4 4 और 3 अपॉन 8, 8 दिए 8 चौक 32 32 आ गया 2 8 3 24, तो 43 जो आया है ना इसका मिक्स होने के बाद पर केजी की वैल्यू आई है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि अगर उसको 25% का प्रॉफिट पर बेचनी है, तो इसी को हम कर देंगे क्या कि इसका 125% निकाल देंगे, 43 का 125% हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आएगा 5, इधर आया 4 5 दिए 15, 1 5 के 20 और 1 21, 4 इधर डिवाइड करेंगे इसको 5 आ गया, फिर 1 और 5 4 दिए 12 53,
तो 53 एक ही ऑप्शन में 53.75, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एवरेज वेट ऑफ 95 पर्सन इज एक्स। तो 95 पर्सन हैं, उनका एक्स दे रखा है। तो टोटल उनका 11th क्वेश्चन हो गया, 95 पर्सन का एक्स दे रखा है, तो 95x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, 45% विद 62। ठीक है, तो 45% है जिनका एवरेज है 62, वो ग्रुप को छोड़ देते हैं। एंड द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग पर्सन्स इज, ठीक है, तो देखो अब देखते हैं। तो टोटल हमारा वेट कितना आया था, 95 फाइव इंटू एक्स, यहाँ से हमें निकाला था टोटल वेट। अब इनमें क्या किया कि जो 45 जो पर्सन थे वो छोड़ गए, जिनका एवरेज था 62, तो उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 45 फाइव इंटू 62। तो उसको माइनस करते हैं क्योंकि वो छोड़ के गए हैं। तो 45 इंटू 62 ये छोड़ गए हैं। तो अब बचे हुए जो जितने भी बच गए, कितने बच गए, इनमें से जाएगा तो 50 बच गए। 50 बंदों का उनका एवरेज दे रखा है 54.4। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, वही हमारा आंसर है। ठीक है, इतना क्वेश्चन था ये। तो कर लेते हैं अब मल्टीप्लाई। तो 0 से ये चला जाएगा, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 21 22, 2 5 25 26 27। ठीक है, अब 45 इंटू 62 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 6 पंजे 30, तो 39 3 6 तो 24 25 26 27, तो ये आ गया। ठीक है, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा 2790। 0 1 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5। अब क्या करना है कि 95 उधर से वो नीचे आएगा। ठीक है, 95 ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, 5 से कर देते हैं पहले, 19 1 1 0 2। अब 19 ये कितने पे जाएगा, 5 पर, तो बच गया 1, एक सेकेंड, 10 और 15, फिर 2, फिर ये कितने पे जाएगा, 8 पर, 58 आ गया इसका आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोट का है, तो बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है कोई बात नहीं। तो स्पीड ऑफ ए बोट इज, स्पीड कितने रखी है बोट की, यू से स्पीड की बोट मैं मानता हूँ। ठीक है, तो यू की वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये हम वी मानते हैं, तो इसकी होगी 2। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी हावर्स अ बोट कैन गो 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक। पहले तो वो 80 किलोमीटर गई, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में गई, मतलब u प्लस वी दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर गई, किस स्पीड से गई, दोनों का, क्योंकि बोट की और जो रिवर का फ्लो था दोनों एक साथ चलने, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो वो हो गया 20 प्लस में 80, जब आएगी तो स्पीड अपोजिट हो जाएंगी उनकी, कि बोट इस तरफ से आ रही है और ये रिवर इस तरफ से जा रही है। ठीक है, तो इनका माइनस करते हैं तो 16। अब कितना आ जाएगा, ये गया 4 पर, 16 पंजे 80, तो 9 घंटे आ गए। ठीक है, 9 आवर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो देख लेते हैं क्या बता रहा है भाई। तो दीपिका इज 25% लेस एफिशिएंट देन निखिल। तो दीपिका डी मान लेते हैं, 25% लेस एफिशिएंट है, तो 3 और ये 4, 4 किसका है, निखिल का, ये हो गया 25% लेस। एंड टेक्स, तो ये क्या बोल रहे हैं ना, इधर एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, अब क्या है कि एफिशिएंसी हमें दे रखी है, तो टाइम का रेशियो इनका उल्टा हो जाएगा ना। तो ये 3 था तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, ये हमारा टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, फिर क्या है, एंड इट टेक्स 2 आवर मोर, जो कि डी जो है यहाँ से एक रेशियो आया ना, इसी एक रेशियो की वैल्यू दे रखे 2x। ठीक है, तो ये इतना टाइम एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 24 डेज। तो दोनों मिला करके 24 घंटे में कर देते हैं। अब दोनों मिला करके 24 घंटे में करेंगे तो टाइम हमें पता चल गया 24, इसकी वैल्यू पता चल गई, एफिशिएंसी हमें पता है दोनों की, 4 और 3 7 हो गई, इनटू में 7, तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास। ठीक है, इस यही है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, फिर क्या निकालना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कितना टाइम ज़्यादा लेता है ये,
अब उसका हम कैसे निकालें, टोटल वर्क हमारा ये हो गया। अब एक बार इसका टाइम निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे इसको, और फिर एक बार 24 इंटू 7 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं 24 इंटू 7, एक बार 4 से डिवाइड कर देंगे, एक बार 24 इंटू 7, एक बार क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ आ गया 8, इधर आ गया 6, 7 6 42। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस आया ना, टाइम का ही डिफरेंस था ना हमारा 2x के बराबर, तो ये 4 में से 2, सॉरी 6 में से 2 गया 4 1। अब इसी की वैल्यू है 2x, तो x हमारा कितना आ जाएगा 7, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो जो वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का, ठीक है, क्यूब का हमें ध्यान रखना है ये। तो जो वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू दे रखी है 39304। अब इसका हमें क्यूब रूट तो पता नहीं है, तो निकालने का तरीका लास्ट वाला देखेंगे, 4 है तो 4 ही आएगा। अब ये देख ले 39 कौन से क्यूब के आसपास है, तो 3 का क्यूब है 27। ठीक है, तो 34 आ गई हमारी ए की वैल्यू। अब निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है, सारी की सारी साइड 6 साइड हो गई 6a²। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, सॉरी, तो टीएस से क्या हो जाएगा 6a²। ठीक है, तो 6 इंटू 34 इंटू 34, ये हो गया 34 का। अब ये कितना होता है 1156 इंटू 6, 6 से 36, 3 6 पंजे 30, 33, 6 दिए 36 हो गया, 36 3 6 पंजे 30, 33 और 6 3 9 और 6 6936। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आ गया इसका। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, अ सर्टेन सम ऑफ रेट दे रखा है ये, जो कि टाइम दे रखा है हमारे पास कितना 2 साल का। ठीक है, एक सेकेंड इसको देख लेता हूँ मैं। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ठीक है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि 2 साल का जब हम निकालते हैं, ठीक है, रेट इनका दोनों का सेम है, ये 32% है। ठीक है, तो पीछे मैंने बताया था 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का 2x प्लस x² 100। ठीक है, उसी से हम निकालेंगे। जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा आएगा ना, उसी की वैल्यू ये दे रखी है 6100। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो CI का जो रेट आया ना, कितना आया 32 हम करेंगे नहीं, 32 का क्या निकालेंगे, सिर्फ जो क्या होता है 2x/x² प्लस 100। ठीक है, और SI जो है उसका रेट कितना बनेगा 2x। ठीक है, x हमारा कितना है 32। तो ये दोनों चीज़ें तो इसमें कॉमन होगी, डिफरेंस सिर्फ इसी की वजह से आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस ही लेना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, तो 1024/100, तो 2 जीरो लग जाएंगी। अब इसी की वैल्यू दे रखी है 6144। ठीक है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 16144/1024। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, अब ये कितना टाइम्स है, सीधा 6 टाइम्स दिख रहा है हमें, तो 1 की वैल्यू आ गई 600, 100 की वैल्यू पूरा हमारा प्रिंसिपल आ गया 60,000। अब यही हमें निकालना था कि प्रिंसिपल हमारा क्या है, तो ये हमारी आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है, मोहित इज़ 11 ईयर ओल्डर देन 6 टाइम्स। तो मोहित है जो कि 11 ईयर ओल्डर है। ठीक है, मोहित 11 ईयर बड़ा है, जो कि 6 टाइम्स सन के। तो ऐसे हम इक्वेशन बनाएंगे एक एक चीज़ पढ़ के। मोहित 11 साल बड़ा है, 6 टाइम ऑफ हिज सन। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज़, तो डिफरेंस बता दिया m और s का 26। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब ये कितना आएगा, उस तरफ जाएगा, इसको s को उस तरफ भेज देते हैं, 6s = 11। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का हो जाएगा ये 6x, और x जाएगा तो 5x = इस यहाँ से इसको, तो यहाँ से 15 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, अब 3 हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द सन। तो सन का 6 है 6s,
ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये एस है, ठीक है, एस की वैल्यू 3 आई है, तो यही तो हमें निकालना था, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, डायरेक्ट हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ठीक है। 17 दे रखा है एक्स बाई वाई दे रखा है 4, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है वाई प्लस 80 इक्वल्स टू जेड। थर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है कि 3z इक्वल्स टू 480। तो यहाँ से z की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 160 आ गई, z आ गया, z उसमें पुट करेंगे 160 और 80 उस तरफ जाएगा, ठीक है, 80 उस तरफ चला जाएगा तो y आ जाएगा हमारा 80, ठीक है। निकालना क्या, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 80 इसमें पुट करेंगे 8 और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 80 इंटू 4, 8 चौक 32, 320 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। सो 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, आरव है, ए से डिनोट कर देता हूँ, विहान आर बी से और रोहिल आर से, ठीक है। जो इनका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट का रेशियो दे रखा है वो है 8, 12 एंड 5, ठीक है। तो द बिजनेस लास्ट बिफोर द 3 साल, 3 साल चलता है तो टाइम तीनों का 3 साल है तो वो कट जाएगा, ठीक है। इफ द शेयर ऑफ द आरव इज इफ द शेयर ऑफ द आरव इज द प्रॉफिट रुपीज़ इतना लेस, तो आरव का जो है प्रॉफिट इज लेस देन 3560 लेस है देन विहान, ठीक है। तो विहान और आरव इनका 4 रेशो आया हमारा, और इसी की वैल्यू दे रखी है 3560, ठीक है। अब एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 8 चौक 32, तो यहाँ से कितना आया, 3 6 36, 36 गया 9 पर 0, तो एक की वैल्यू हो गई 890, ठीक है। अब निकालना क्या, प्रॉफिट शेयर ऑफ रोहिल, तो इंटू 5 कर देंगे, 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, कि 890 इंटू 5, 0 9 पंजे 45, 4 8 45 44, तो 4450 इसका राइट आंसर आ गया, यही था वैसे, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। फिर देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 में क्या बता रहा है, शॉपकीपर मार्क्ड अप द आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सीपी हम मान लेते हैं 100 है हमारे पास, ठीक है। तो मार्क प्राइस 60% अबव मतलब 160 हो जाएगा, और फिर क्या करना है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए इसने 15% का और एक 25% का, तो पहले ले लेते 25%, तो यहाँ से -25% जब हमने किया यानी कि 1/4, तो 1/4 160 का कितना आ जाएगा 40, 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 120। अब 120 का -15% और करेंगे तो निकाल लेते हैं 120 का 15% कितना होता है, तो यह 6 5 3 6 18 और कम कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 102 आ गया, तो 102 हमारी क्या ये SPI है, ठीक है। और क्या बोला, इफ़ ही गेन्स 28, ठीक है। अगर पूरे की पूरी ट्रांजेक्शन पर जितना भी उसने डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस बढ़ाया, ठीक है, तो उस पूरी चीज़ पर इसका जो हो रहा है 28 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या लिखते हैं हम, SP माइनस CP, SP है 108 और ये है 100, तो इन्हीं का डिफरेंस जो है 2 आया है, उसी 2 की वैल्यू 28 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 14, तो पूछा क्या है, देन एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द आर्टिकल, तो CP हमें निकालना है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1400, यही इसका आंसर है, ठीक है। फिर देखते हैं 20, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 20, 2 डाइस हैं जो कि थ्रो करते हैं हम, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8। अब सम देखना है कि 2 डाइस को हम जब भी थ्रो करेंगे तो टोटल केस जो बनेंगे ये ध्यान रखना है कि 36 बनेंगे, ठीक है। और फिर अब सम उनका 8 होना चाहिए, तो 1 के, अब देखते हैं 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, तो इसमें 8 बन ही नहीं रहा है, ठीक है। अब 2 में ऐसे ही चेक करेंगे तो 2 में क्या बनेगा, 2 और 6, सिर्फ यही बनेगा एक। वैसे ही 3 में चेक करेंगे तो 3 और 5 और 3 8 हो गया। फिर चेक करेंगे फिर इसमें हो गया, फिर चेक करेंगे कि इसमें 4 में 4 और 4 हो गया 8, फिर 5 में ऐसे ही चेक करेंगे 5 और 3, फिर 6 में चेक करेंगे 6 और 2, 6 और 2 8 हो गया, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 निकल के आए हैं 5, और ओवरऑल कितने थे 36, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5/36, ठीक है। यही था इसमें।
एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।